गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज हम लोग टॉपिक पर करेंगे कि मोबाइल की खोज जो है किसने की थी। तो इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। और भारत में सबसे पहले मोबाइल किस कंपनी ने भारत को प्रोवाइड किया, और किसने किसने उसको उससे सबसे पहले आपके कलकत्ता से दिल्ली बात हुई, है ना? पश्चिम बंगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? ज्योति बसु, है ना? उन्होंने जो बात की थी। चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं CDMA जो तरीके के जो मोबाइल थे, हम लोग बात करते हैं जो बटन वाले मोबाइल थे, है ना? जो जिसपे स्क्रीन टच नहीं हुआ करता था, केवल बटन यूज हुआ करते थे, है ना? तो उनकी सबकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल 3G क्या है, 4G क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 3G क्या है, 4G क्या है, और अभी जो लेटेस्ट जो नया आया है उसे कहेंगे 5G। ठीक है, जो 5G चल रहा है, कहीं सर्वर नेटवर्क 5G वाले मिल जाता है और कहीं पर नेटवर्क नहीं मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल की हानियां क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की मोबाइल की इस तरह दौड़ में मोबाइल कितना हमारे लिए हानिकारक है और कितना हमारा लाभदायक है। ठीक है, लाभदायक की बात हम लोग कर चुके थे। आज हम करेंगे कि कितना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, इसका रेडिएशन कितना होना चाहिए। ठीक है, और मोबाइल को अपने बॉडी की टच होकर के मतलब सही रखने की जगह क्या है, हमें मोबाइल को कहाँ और किस जगह रखना चाहिए। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये सभी के जन संदेश के रूप में है कि जब भी मोबाइल यूज करें और सोने से पहले अपने मोबाइल को नियर अबाउट 3 मीटर की दूरी पर रखें। सोते हुए कभी अपने बेड पे ना रखें, और जब भी बेड पे रख लेंगे तो उसका इतना हैवी रेडिएशन होगा कि आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लंग्स है, लीवर है, और सबसे बड़ी बात है आपके हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पुनः फिर आग्रह है सभी देशवासियों से कि मोबाइल यूज करें, लेकिन जब सोते समय निश्चित रूप से मोबाइल को अपने बेड से 3 मीटर की दूरी पर लगभग रख दें और आराम से बढ़िया सी नींद लें। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे शुरू करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले कि जब भारत में जो मोबाइल प्रोवाइड किया था, वो कंपनी का नाम था मोटोरोला, है ना? कौन सी कंपनी है? मोटोरोला। ये जो कंपनी है, इसी ने आगे चल के जो 3G मोबाइल जो है प्रोवाइड करा है। किसके? 3G मोबाइल। 3G मोबाइल क्या होता है? देखिए, रेडिएशन के उस मोबाइल जो 3G है, उसका क्या है कि जो नेटवर्क है 3G का नेटवर्क है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे नेट चलाने की जो स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है ना? मोबाइल हमारा किस जनरेशन का है? 3G जनरेशन का है, तो उसमें जो उसकी नेट चलाने की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जो मोबाइल था जो हमारा मोटोरोला का 3G का था, उसकी स्पीड 144, कितना? 144 किलोवाट पर सेकेंड थी। ठीक है, किलोवाट पर सेकेंड थी, तो इसकी स्पीड है। और जैसे जैसे इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ मोबाइल में, या तो मोबाइल जो है हमारा 3.5G और 3.7G के कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि जैसे हम लोग नेट चलाते थे तो वो ऐसे इस तरीके से हिलता था, ऐसे करके बहुत देर तक डांस करता था, ऐसे नेट देख लिया, फिर ऐसे घूमेगा। क्यों? वो सर्चिंग में चला जाता। तो उस समय जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा जनरेशन में डेवलप किया और उसको कन्वर्ट कर दिया 3.5G में, ओके, और 3.7G में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसको 3G से थोड़ा सा डेवलप करके
है 3.5 और 3.7G में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे मोबाइल की जो नेट चला रहे थे उसकी स्पीड 21 मेगावाइट पर सेकेंड की स्पीड हो। कितनी स्पीड हो गई? 21 मेगावाइट की स्पीड हो गई। क्लियर हुआ? ओके। तो नेक्स्ट इसकी स्पीड जो है बढ़ गई है। तो जब इसकी स्पीड बढ़ गई है, ये हम लोग बात कर रहे थे 3G की, किसके? लेकिन आज के रिक्वायर्ड के अनुसार जब थोड़ी सी स्पीड हुई तो हमें ये लगा, देखिए होता क्या है, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं कभी। आज हमारे पास साइकिल है, नहीं पहले तो साइकिल नहीं हुआ करती थी। साइकिल नहीं होती तो सोचते यार साइकिल मिल जाए तो हम पड़ोना आराम से जाते रहे। क्लियर? फिर जब साइकिल मिल गई तो सोचे यार करण की तरह भैया कि दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाती तो हम जो है कहां चले जाते? पड़ोना घूम के आते। और मिल भी गई तो देखे भैया चलेगी, भाभी से दोस्ती कर ली और कहे भाभी चाबी दो। अब भाभी कैसे मना करें, तो ले गए और मारा की और चले आए। भैया से हम मांगते तो शायद थोड़ा सा वो आगे पीछे सोचते, ऐसे नहीं जाएगा, बहुत बांध चलते कहीं लग जाए, चोट लग जाए। लेकिन नहीं, भाभी से फुसलाया और लेके चलाया। तो अब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्लियर? फिर बात आती है सुजीत के भाई की, इन्होंने भैया शादी करके 4 व्हीलर मिल जाए, बोलेरो मिल जाए, या आपके i20 मिल जाए, है ना? और नहीं तो छोड़ो, बहुत कम रेट में आती है थार मिल जाए, है ना? तो इस रेट में आ जाए। तो इस तरीके से अब रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। इसी तरीके से पब्लिक की डिमांड होने लगी कि 3G से उन्होंने 3.5 और 3.7G में कन्वर्ट कर दिया। फिर भी स्पीड उसकी कितना हो गई? 21 मेगावाइट पर सेकेंड की स्पीड हो गई। लेकिन आम पब्लिक को संतुष्टि नहीं रही। उन्होंने कहा ना, अरे 400 मेगावाइट की मिले पर सेकेंड, 350 से मिले, इस तरीके के अब रिक्वायरमेंट की। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब जो लक्ष्य है, जो टारगेट था, ये वैज्ञानिकों के पास था। वैज्ञानिक किस तरीके से, आप तो बढ़ाएंगे नहीं स्पीड, कौन बढ़ाएगा? वैज्ञानिक इस टेक्निकल प्रयोग करेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? वर्क किया और मोबाइल को संशोधन किया और इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। फिर इंप्रूवमेंट होने के बाद फिर उसके बाद 3 के बाद उन्होंने 4G मोबाइल को लॉन्च कर दिया। क्लियर? क्या हो गया? 4G मोबाइल। अच्छा, 3G मोबाइल और 4G मोबाइल की शकल सूरत में कोई भी, बोल दो, शकल सूरत में कोई भी अंतर नहीं था। क्लियर? 4G, देखिए 4G मोबाइल के और 3G मोबाइल भी ऐसे ही हुआ करता था। ठीक है, टच स्क्रीन, है ना? और पहले सबसे पहले, उसके बाद देखिए एंड्रॉयड आया था, स्मार्टफोन नहीं, एंड्रॉयड आया था। तो एंड्रॉयड में मेरे पास हुआ था माइक्रोमैक्स। हमने जो अपनी लाइफ में लिया था एंड्रॉयड ही सेट लिया था माइक्रोमैक्स का। ठीक है, तो वो 3G हुआ करता था। तो 3G से फिर मोबाइल किस में कन्वर्ट हो गए? 4G में। अब 4G की जनरेशन में आ गया। 4G का मतलब ये हो गया कि जनरेशन 4G की आ गई, लेकिन उसमें उसकी स्पीड भी बढ़ गई, नेट की, क्योंकि नेट का रिक्वायरमेंट होने लगा। बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूज़पेपर है, न्यूज है, और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट देखना। सब लोग अपने मोबाइल में सोचते कि हम अब जो है पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो इसके लिए आज हर पॉकेट में मोबाइल है और हर मोबाइल में नेट है। और बिना नेट के पहले देखिए नेट कहां चलता था, 1 GB कहीं ले लेते थे, है ना? आज 1 GB का 2 GB कम पड़ जा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से मोबाइल जो हमारे पास है ये 4G सेट है। कौन सा है? 4G सेट है। और इसकी स्पीड जो है, तो 4G में इन्होंने क्या किया, 4G जब सेट आया तो 4G जो सेट आया था वो किस सन में आया था? 4G सन आया था 2012 में। कितने में? 2012 में। 2012 में 4G सेट आया। उससे पहले कौन सा सेट चलते थे? 3G सेट चलते थे। और 3G सेट जब चलते थे तो बहुत तेज मूवमेंट करते थे, लेकिन वो जल्दी से हमें रिजल्ट नहीं दे पाते थे, नेट की स्पीड स्लो थी। फिर 4G से 2012 में 4G मोबाइल है। कितना है? 4G। आप लोग नहीं देखे हो, 4G 3G लिख दिए थे।
4G, ठीक है। तो 4G मोबाइल है। तो जब 4G मोबाइल आ गया, अब देखिए क्या किया। 4G मोबाइल के अंतर्गत इनकी स्पीड, इसकी नेट की स्पीड थी, नेटवर्क की जो स्पीड में दे रहे थे, उसकी जो नेट की स्पीड थी वो थी 50 मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। जो इसकी स्पीड थी वो 50 मेगाबाइट की स्पीड हो गई। और 3G में कितना था? 21। और 4G में कितना हो गया? 50। बढ़ गई ना। लेकिन अरे कंपनी इन्होंने खोली वोडाफोन की, आप ले आए आइडिया, ये ले आया एयरटेल, करन एयरटेल आया, ओ पीछे बैठा है हच वाला, है टेढ़ी मेढ़ी मौका कुत्ता जो लेके आया था। तो ये भी कंपनियां नेटवर्क में उसमें बड़ा अच्छा पैसा कमाए, है ना। लेकिन क्या करती, मोबाइल तो वैज्ञानिक ने 4G दे दिया और वादा भी किया कंपनियों में, मैं 4G का नेट दूंगा, 3G का नहीं, 4G का दूंगा। ठीक है भाई, 4G का ले लो। लेकिन कंपनी जो कहती हैं वो करती नहीं है, समझे। तो उन्होंने क्या किया, इसको 4G को स्पीड दिया। तो 4G को जैसे स्पीड दिए, ये 4G क्या इतना स्पीड होनी चाहिए 50 मेगाबाइट, है ना, पर सेकेंड की स्पीड का प्रावधान हुआ कि इतनी स्पीड हम उनको देंगे, आम पब्लिक को देंगे। लेकिन ये चोटा कौन है, कौन एजेंसी, हच वाली और एयरटेल वाली और बता, ये बैठा है कौन सा, हाँ। तो ये सभी जो कंपनियां थी, इन्होंने क्या किया, इतना नहीं दिया। उन्होंने कहा हम 21 भी नहीं देंगे, हम 25 मेगावाट पर सेकेंड की स्पीड देंगे। आधा नेटवर्क उन्होंने चुरा लिया, समझ में आ रहा है, आधा चुरा लिया और थोड़ा सा बढ़ गए, क्योंकि 3G हमें 21 की दे रहा था और ये हमें 25 की देने लगे। क्लियर समझ में आ रहा है। 25 से 30 तक, 50 नहीं दिए। अगर 50 दिए होते तो निश्चित रूप से हमें 5G की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, समझ रहे। अरे कुछ तो लोग बोल रहे थे, लेकिन ये छोटा किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना दिया, 25 से 30, मान लीजिए 25 से 30 मेगाबाइट की स्पीड केबल प्रोवाइड लोगों को। और जो मुलायम था ऐसे करके जो देख रहा था, वो कह रहा अरे यार मेरा वीडियो अभी भी रुक जा रहा है। लेकिन इसको अभी भी संतुष्टि नहीं। फिर उन्होंने आगे जिज्ञासा, मैंने कहा कि जिज्ञासा विकास की जर्नी है, हम कुछ सोचेंगे तब ना उसके आगे चलेंगे। तो फिर आगे क्या हुआ देखिए, जब इतनी स्पीड दे रही थी, फिर उसके बाद इतनी स्पीड पे भी संतुष्टि ना होने के बाद, हो गई संतुष्टि नहीं, इसमें इतनी संतुष्टि नहीं। फिर आगे चल के क्या हुआ, फिर आगे देखिए। फिर उसके बाद जो है, जब संतुष्टि नहीं हुई और इतने पर भी हमें हमारे नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई, फिर लॉन्च किया गया 5G मोबाइल। ओके, 4G हो गया, 5G मोबाइल जब आया, अभी देखिए अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी 5G जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लॉन्च किया गया था 2022 और 23 में। क्लियर समझ आ रहा है। 2022 और 23 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी टावर जो है, इसका नेटवर्क सब जगह फॉलो नहीं करता। मोबाइल कंपनी ने देखिए दे दिए हैं, लेकिन जो छोटे किस्म की जो कंपनियां हैं वो तो दे हमें स्पीड, तब ना माना जाएगा। हमसे अच्छा सा हमसे पैसा ले लेती हैं, अच्छा सा रिचार्ज ले लेती हैं और कहते हैं हाँ इतनी की स्पीड हम देंगे, लेकिन घूमता कैसे है, ऐसे ये वहां से स्पीड नहीं खोलते हैं। समझ में आ रहा है। स्पीड केवल कितना, हाँ अभी देखिए वो चल रहा है, आप अपने यहाँ नेटवर्क वो लगवा लीजिएगा, क्या लगवा लीजिएगा, वाईफाई लगवा लीजिए, उसमें स्पीड देते हैं, लेकिन इनमें नहीं देते। समझ आ रहा है, क्योंकि उनको किसी तरीके से कमाने का सिस्टम चाहिए। तो जब 2022 और 23 में जब ये 5G मोबाइल आ गया है ना, तो ये आम जो मोबाइल है, धीरे इस पर इफेक्ट गलत बैड पड़ने लगा और इनकी स्पीड 5G के अकॉर्डिंग अब इनमें स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि अब इधर इनका दिमाग नहीं है, 5G की तरफ है। 5G को डेवलप करें और 4G को स्पीड। अब देखिए आपका मोबाइल अच्छा नहीं चल रहा होगा, नेट आ रहा अच्छा,
नहीं चल रहा, सबका डाउन है। मैं खुद एक वीडियो डाउनलोड करता हूं तो घूम घूम के सुबह अपलोड करता हूं और शाम तक हो पाता है। इतना खराब आ रहा है। अब क्या करना है, हमें कदम से कदम मिला के चलना है। हमें अपने मोबाइल को चेंज करके 5G लेना होगा। क्लियर समझ रहा है? अब जब से 5G ले लोगे, क्या ले लोगे? 5G। तो 5G मोबाइल जब ले लोगे तो उसकी स्पीड 312, कितना बोलो? 312। तो इसकी स्पीड जो है 312 मेगाबाइट पर सेकेंड की था। कितना कहा उन्होंने? कहा मैं इसकी स्पीड 5G की स्पीड जो है 312 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड देंगे। कोई 50 की नहीं देंगे, कोई हम 25 की नहीं देंगे, समझे? तो कितने की देंगे? 312। क्लियर समझ आ रहा? तो इस तरीके से 5G को हर हाल में तो उन्होंने आगे कर दिया, मैं इतनी की स्पीड दूंगा। क्लियर? लेकिन और ये भी वादा किया कि 4G की तुलना में 5G की स्पीड जो होगी वो 10 गुना होगी। क्लियर समझ में आया? कितनी होगी? 10 गुना। अब बताओ 10 गुना हो रहा है ना, तो इसके हिसाब से कितना हुआ? 10 गुना 300 हुआ, तो 300 हो जाएगा। तो वो दावा करते हैं कि 4G जो चला रहा है उसको हटा दीजिए और आज मेरे साथ आइए, 5G लीजिए और मैं आपको कितना दूंगा स्पीड? 10 गुना स्पीड दूंगा, आज से 10 गुना दूंगा। तो क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों बैठे हो ऐसे? जाओ और खरीदो 5G और लेकर आओ, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर देखना है तो, अगर नहीं तो फिर बिना बाकी रहिए। तो क्लियर समझना है? कितना वादा किया उन्होंने? 10 गुना देने का उन्होंने वादा किया कि 10 गुना हम उसको स्पीड में उसमें देंगे। क्लियर? क्लियर? ये तो बात हो गई 5G की। अब हम लोग चलते हैं वहां पर कि रिलायंस में। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब ये हमें 4G की आवश्यकता 5G की आवश्यकता क्यों हुई? स्पीड के कारण। 4G की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमें उसमें नेट की स्पीड चाहिए थी। तो ये जनरेशन लगातार बदली गई, क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए। क्लियर समझ आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है? तो स्पीड के कारण अब 5G कह रहा है कि हम 10 गुना देंगे, 4G की तुलना में 10 गुना हम स्पीड देंगे। क्लियर समझा? लेकिन ये नेट की स्पीड की लत हमें किसने लगाई? नेट चलाने की गंदी आदत किसने लगाई? रात के 12-12 बजे तक जगने की गंदी आदत किसने लगाई? अरे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, शाम को आराम से 6-7 बजे खाना बना, 15-20 रोटी ठांसी और आराम से तन्ना के गोल सो गए। पहले कहां मोबाइल था? समझ रहे ना? तो जब नेट की आदत हमें कैसे लगी? हमें तो कॉल केवल हमें तो मोबाइल की आवश्यकता थी बात करने के लिए, समझे? बात करने के लिए, लेकिन हमें SMS भी चाहिए, है ना? और हमें उसमें ईमेल करने की सुविधा भी चाहिए। तो बिना नेट से ये सब चीजें नहीं हो सकती। इसलिए ये जनरेशन धीरे धीरे 3G 4G और 5G 2022 में और 23 से शुरू हुआ और आज भी देखिए धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन ये आदत, मेरी गंदी आदत किसने डाली नेट की? मालूम है? मैं बता दे रहा हूं, ये गंदी आदत डाली है आपकी रिलायंस के जियो ने। याद आ गया? रिलायंस के जियो ने। उन्होंने कहा आप मोबाइल लीजिए, डाटा मैं फ्री दूंगा, डाटा मैं फ्री दूंगा। उस समय हमारे वोडाफोन, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, जहां तक गवर्नमेंटेड BSNL, है ना, और हच का तो हच हो गया, और एक आइडिया और आया था, वो भी पवेलियन चले गए। जियो ने सभी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। क्यों? वो उनको, अरे वो बिल्कुल भिखारी हो गए। उन्होंने, इसने कहा क्योंकि इन्होंने जियो ने, रिलायंस ने कहा मैं फ्री दूंगा, लो करो हमसे मार्केटिंग। तो उन्होंने कहा अब भाई तुम फ्री बांट रहे हो, हमारा तो भाई जनरेटर भी चलेगा, पैसा भी खर्च होगा और एम्प्लॉय को पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने ताक रख करके आम पब्लिक को फ्री दे दिया, और वो भी अनलिमिटेड, रात भर चलाओ। कभी कभी ऐसी स्कीम देते थे कि शाम रात में 12 बजे से ना, हाँ, तो 12 बजे AM, 12 बज के मान लीजिए 1 मिनट मान लो जी, तो ये हो गया आपका
AM, PM नहीं, AM 2 और सुबह 6 AM तक वो बिल्कुल फ्री, रिलायंस कहता बिल्कुल फ्री, रात में फ्री। हाँ, इसने क्या किया, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने तो लाभ लिया, लेकिन जो दुष्ट किस्म के थे उन्होंने लाभ नहीं लिया। समझे? उन्होंने क्या किया, वीडियो देखी, रात भर फिल्में देखी, है ना, रात भर सोए नहीं, और सवेरे दिन के 10 बजे, और उनके पापा कह रहे हैं मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा था, रात भर पढ़ा बेचारा, अब उसे सोने दो। लेकिन उनको नहीं पता है कि जियो के कारण सब इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं कि जियो ने गलत किया, वो तो मार्केटिंग कर रहा है, वो तो मार्केटिंग है, लेकिन सोच तो आपकी है ना, उसको यूज में कर रहे हो या डिसयूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सोच आपके ऊपर। क्लियर है? आगे तो उसके बाद क्या हुआ, किसने आ गया 2016 में, कितने में, 2016 में रिलायंस कौन आया, जियो। इसने नेट को फ्री कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया, सभी कंपनियां भाग गई, मैदान छोड़ के सभी कंपनियां भाग गई, एक डटी रही जिसका नाम है अरे कहां एयरटेल बची है, जिसका नाम है बताओ BSNL। जो पता है क्यों, उसका कारण ये था, BSNL भी घाटे में गया, लेकिन कारण ये था कि जितना भी नेटवर्क बैंकिंग में यूज होता है, जितना भी नेटवर्क आपका रेलवे में यूज होता है, जितना नेटवर्क भारत के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में यूज होता है, टोटल नेटवर्क आज भी BSNL प्रोवाइड करता है। समझ आ रहा है? इसलिए वो अपने स्टैंड पर खड़ा, नहीं तो इस तरीके की मानसिकता में कि फ्री बांट देना, अरे अभी आप रोटियां बांटो फ्री, भिखारियों की लाइन लग जाएगी। नहीं, अम्बे चौक क्या, आप बावली चौक तक एकदम लाइन लग जाएगी, कुछ भी फ्री तो बांटो, क्योंकि लोगों की कमी नहीं फ्री लेने के लिए। राशन कार्ड पे देखिए, उसने देखा इतने किलो गए हूं, अच्छा ठीक है बनवा लो, नौकरी कर रहे हैं बढ़िया से, वो भी राशन कार्ड लाइन में लगे। तो ये है, लोगों की कमी नहीं है। तो खैर एने हो, तो इसलिए 2016 में रिलायंस आया, जिसको जियो में बोलते हैं। किसके आया, जियो। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति उसको, अब जियो ने क्या किया कि फ्री कर दिया, अब फ्री बटनों वाले में नहीं चलेगा, तो उन्होंने ये कहा अब स्मार्टफोन लीजिए, क्या उनसे लीजिए, स्मार्टफोन लीजिए, और हम डाटा हम फ्री देंगे, आप मोबाइल लीजिए। हर व्यक्ति, जियो ने हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल दे दिया, कौन सा, स्मार्ट। हर, चाहे वो करण हो, चाहे मुलायम हो, और चाहे ये सुजीत हो, है ना, चाहे एनीबॉडी, कोई भी भारत का कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के हाथ में क्या आ गया, मोबाइल आ गया। क्लियर? तो उन्होंने स्मार्टफोन को प्रोवाइड करा दिया। आगे देखिए, क्लियर, समझ आ रहा है? अब बात आती है 1983 की बात, थोड़ा सा 1983 में, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मोबाइल की, है ना, किसकी, मोबाइल की, और वो भी कौन सा मोबाइल, मैंने कहा था कि कौन सी बात है, एंड्रॉइड सेट की बात करूंगा, बटनों वाली नहीं। तो एंड्रॉइड सेट जो है, एंड्रॉइड नॉट स्मार्ट, एंड्रॉइड सेट की बात कर रहा हूं। तो उस समय जो मोबाइल 1983 में एक मोबाइल था, जिसका हमने आपको नाम बताया था, मोटरोला, हाँ, डायना, आगे बोलो, डायना TAC 8X, ये दूसरा है, वो 8000 था, 8000X था, जिससे मार्टिन ने अपनी पत्नी हैरिक्स के साथ बात की थी। वो दूसरा है, जिसने उसमें क्या नाम है, जिन्होंने सड़क में, क्या न्यूयॉर्क सिटी में बात की थी, सड़क पर खड़े होके, वो दूसरा था। ये बात कर रहा हूं मैं आपके एंड्रॉइड सेट की, कितना समझ में आ रहा है, ये सिंगल। तो यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसने में जो है एक मॉडल, ये जो मोबाइल बनाया था, उस समय इसकी कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए कीमत, है ना।
सरल सस्ता था क्या? नहीं, उस समय, अरे उस समय तो लोगों को हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है, समझ रहे ना? हाँ, तब की बात है, ठीक है। फिर देखिए, और उसी में समय अब बात करें 2008 में आ जाता, किसमें? हाँ, एंड्रॉयड सेट की, एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड जो सेट था यानी फोन है ना, मोबाइल फोन, ठीक है, 2008 में, कितने में? 2008 में की बात कर रहा था मैं। तो ये भारत में 2008 में एक कंपनी थी, 2008 में एक कंपनी आई जिसका जिसका नाम था HTC। क्लियर? क्या नाम था? HTC कंपनी थी, ओके, जिसने भारत में एंड्रॉयड सेट प्रोवाइड की। क्लियर? 2008 में जो एंड्रॉयड सेट आ गए तो वो भारत में कौन सी कंपनी थी? HTC। इसने भारत में मोबाइलों को प्रोवाइड करा दिया। क्लियर? एंड्रॉयड सेट, क्लियर समझ में आ रहा है? और एंड्रॉयड सेट में ही मैंने अपना बताया था, एक सेट हमने भी लिया था, क्या नाम था उसका? हाँ, माइक्रोमैक्स में, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, आगे 2008 में हो गए थे, चलिए, ऐसा नहीं है, 2004 की बात करें, अब उसमें चलेंगे। तो इसमें भारत में 2000 सबसे पहले 2004 में जो है, मतलब पहले की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे अभी जाओ अभी आपको सेट, बहुत सारे स्मार्ट सेट मिल जाएंगे, मतलब भारत में पहला सेट कब आया, क्लियर समझ रहे हो? तो हम बात कर रहे थे इसकी भारत में 2004 में, ठीक है, सही समय था उसमें 2 नवंबर, इसमें 2 नवंबर 2004 को, ठीक है। टच स्क्रीन का, कौन सा? टच स्क्रीन, किसका? टच स्क्रीन का मोबाइल, मोबाइल लॉन्च किया गया। क्लियर समझ में आ रहा है? भारत में जो टच स्क्रीन, जानते ना, उंगली लगा के जो टच तुरंत आ जाता है, ये कैसा कैसा है? टच वाला है क्या? है, देखो, ऐसे करो, देखो, ये खुल गया ना? हाँ, मुझे नहीं मालूम था किसकी फोटो आ रही है। क्लियर? मैं समझा हमारी, तो टच स्क्रीन वाला इसमें प्रोवाइड किया गया। क्लियर? इसमें आया। अब इसमें भी अंतर था, पहले की टच में और आज की टच में अंतर था। क्या अंतर था? जिस तरीके से मोबाइल है, ध्यान से समझिए, ये मोबाइल है, पहले क्या था? टच किसी से भी टच होता था, लेकिन फिंगर से टच नहीं होता था, फिंगर से टच नहीं होता था। वो उसके लिए क्या करते थे? वो अलग से पेन लगा देते थे उसमें, किसमें? मोबाइल में। देखा कभी? देखिए, एक पिन टाइप की देते थे, उसी से ऐसे करते थे, फिर उसी में लगा। देखे हो? नहीं देखे हो? तुम देखो तो यार, 1947 का तो ही है। नहीं, इतना पुराना है, इसका मतलब लंबाई नहीं बढ़ रही तो उम्र भी नहीं बढ़ रही है। हाँ, नहीं सही है, वो मोबाइल जो है इस तरीके से मोबाइल हुआ करता था, और यहां पर उसके रखने की जगह दी जाती, और उसको निकालते थे तब वो चला देते। हैंड से वो काम नहीं करता था, हैंड से काम नहीं करता, लेकिन उसके बाद जो टच आए हैं, जो आजकल आ रहे हैं, वो बिना, फिर क्या हुआ, उसमें नॉन लिविंग्स और लिविंग से, यानी ब्लड का कोरिलेट किया गया। तो अगर जिस चीज में ब्लड नहीं है, उससे ये ऑपरेट नहीं होंगे। मेरा समझो अभी ध्यान से, जो आपके स्मार्टफोन आए हैं, ये मान लीजिए उसको, अभी अभी के फोन से आप कहो कभी इसको ऐसे इस तरीके से हम हैंड न लगाएं और ऐसे करके चला दें, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड नहीं है। क्लियर समझ में? ये ब्लड को टच करते हैं, जहां पर लिविंग जो सेल्स नहीं होगी, जहां लिविंग सेल्स नहीं होगी, मोबाइल अपना काम नहीं करेगा। क्लियर? तो ये उसको लिविंग सेल चाहिए। नाखून से चलाओगे बड़े होके, नहीं चलेगा। क्यों? वो नॉन लिविंग हो गया, उसमें ब्लड नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से 2004 में कौन सा सेट आ गया? कौन सा? टच स्क्रीन के आ गए। क्लियर है? हाँ, तो टच स्क्रीन का आया तो उसका नाम क्या था जो आया था? नोकिया, उस समय बहुत चल रहा था, नोकिया चला था, तो नोकिया,
नोकिया कहाँ की कंपनी है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। नोकिया जो है एक फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड, समझ रहे, तो वहां की कंपनी है, और देखो पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रही है ना। तो नोकिया, सबसे पहले नोकिया का मोबाइल को समझिए आंखें बंद करके लोग लेते थे, चाहे नोकिया का है, हाँ ठीक है सही है, दूसरे पे मोबाइल में किसी विश्वास ही नहीं था, है ना, समझ रहे ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जो उन्होंने मोबाइल लिया गया, वो जो लॉन्च किया गया, वो 7710, कितना, 7710, दोबारा थोड़ा सा देख लो, मोबाइल का जो नाम था, जो नोकिया 7710, ये था उस समय, जो स्क्रीन टच तो था, लेकिन किससे चलता था, पिन से, उसकी अपनी खुद की पेन से, किसी दूसरे से टच करके। लेकिन आज के स्मार्टफोन और इनमें अंतर है, वो क्या अंतर था कि वो आज जो है ब्लड को रिलेट करके ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वो जान रहा है कि मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति जो मुलायम है वो जिंदा है, समझ रहे, वो जान रहा है कि हम जिंदा है तभी मोबाइल रखे, और मरने वाले वो नहीं चलेगा।